Hello friends, hi, my name is Rauthar Jalis is my name. So IPU CET दिल्ली में अगर हम प्लान कर रहे हैं, इंद्रप्रस्थ नाम सुना होगा आपने, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेने का, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेने का, तो एक तो हमारे पास ऑप्शन है जैक दिल्ली, दूसरा हमारे पास ऑप्शन है IPU CET के थ्रू एडमिशन लेना। और इसके थ्रू कई सारे कॉलेजेस आते हैं, महाराजा अग्रसेन, महाराजा सूरजमल, जैसे कि जैक दिल्ली के थ्रू भी बहुत सारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा गांधी, राइट, IITD। सो इन तमाम कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए हम IPU CET के थ्रू कौन कौन से कॉलेजेस हैं, किस रैंक पर एग्जैक्टली एडमिशन हो सकता है, सारी चीजों को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो CET के थ्रू, CUET बोल रहा हूं, एमसे सॉरी, IPU CET के थ्रू कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं CSIT ब्रांचेस के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है ज़्यादातर डिमांड इसी की है। अगर हम सबसे पहले बात करें USICT दिल्ली, राइट, काफ़ी नोन कॉलेजेस है ये, राइट। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस और IT दोनों ही मिल जाती हैं, राइट। अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस की तो डबल डिग्री प्रोग्राम भी यहाँ पर आपको मिलेगा, मतलब BTech प्लस MTech, राइट। 634 पर ओपन हुआ था और करीब करीब 18,000 पर क्लोज हो गया था, तो ये आप क्लियरली देख सकते हैं, राइट। इसी की अगर हम बात करें, ये भी डबल डिग्री प्रोग्राम आपको मिल जाएगा और 33,000 तक की रैंक में क्लोज हो जाता है। IT की बात करें तो 23,000 तक की रैंक में क्लोज हो गया था। कंप्यूटर साइंस, राइट, अगर हम इसकी बात करें आउटसाइड दिल्ली रीजन वालों के लिए, ये दिल्ली रीजन वालों के लिए था जिनके पास डोमिसाइल है, राइट। डोमिसाइल क्या होता है? मूल निवास प्रमाण पत्र, जो दिल्ली के थे और उनके लिए ये रैंक गई थी। अगर वहीं पर आउटसाइडर के लिए गए तो यहां पर हमने क्या देखा, 18,000 में जिनको कंप्यूटर साइंस मिला वो 15,000 पर ही क्लोज हो जाएगा। IT जैसी ब्रांच जहां पर यहां 23,000 में जा रही थी और आउटसाइडर के लिए 20,000 तक में है। महाराजा अग्रसेन इस कॉलेजेस का पूरा नाम है, ये भी एक अच्छा डिसेंट कॉलेजेस है। और अगर हम इसकी बात करें महाराजा अग्रसेन की, कंप्यूटर साइंस आप क्लियरली देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस यहाँ पर आपको 40,000 तक की रैंक में मिल जाएगी अगर आप दिल्ली से ही हो। बाहर से हो तो वो घट के आपके 28,000 तक ये रैंक पे होगी। इलेक्ट्रिकल ब्रांच की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो 2 लाख तक भी चली जाती है, राइट। अगर आउटसाइडर हैं तो यहाँ पर 70,000 पे क्लोज हो जाएगी। EC जैसी ब्रांच की बात करें 1 लाख पर दिल्ली वालों के लिए, बाहरियों के लिए 50,000 की रैंक पर, राइट। अब यहाँ एक और डाउट आता है, जिसे BP दिल्ली, इसको भी आप देख सकते हो कि भैया मेरी इस बार इतनी रैंक है, ये कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है, SC को, ST को, OBC को, राइट। उस कैटेगरी में मुझे अग्रसेन में या सूरजमल में कौन सी ब्रांच, कौन सी वो मिलेगी? तो देखो बड़ा सिंपल कर दिया, AI के थ्रू प्रेडिक्टर वगैरह भी हमने लॉन्च किया है। करना आपको कुछ नहीं है, गूगल पे जाना है। क्या करना है? गूगल पे जाइए, यहाँ पर स्टूडेंट खबरी टाइप करिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, राइट। अब मैं यहाँ पर जस्ट स्टूडेंट खबरी टाइप करूँगा, दैट्स इट, सर्च कर देना। यहाँ पर सारे प्रेडिक्टर वगैरह आपको पहले से ही मिल जाएंगे। ये देखिए इस तरीके की वेबसाइट खुलेगी, यहाँ से प्रेडिक्टर खोल सकते हो आप, राइट। यहाँ से आके भी खोल सकते हो, सभी जगह से खोल सकते हो। अब यहाँ देखिए UPSEE का भी, CSEP का भी, IPU CET का भी, सबका आप बस अपनी रैंक डालना है और यहाँ पर चेक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर जाता हूँ और अपनी रैंक डालता हूँ, मान लीजिए मेरी रैंक है XYZ, मेरी रैंक है 23,000 या मेरी रैंक है 33,000, तो यहाँ 33,000 मुझे डालना है अपनी रैंक। और यहाँ पर एग्ज़ाम JEE मेंस के थ्रू क्योंकि हो रहा है, और दैट्स ऑल। अपनी कैटेगरी डालना है, जो भी मेरी यहाँ पर XYZ कैटेगरी है वो मुझे यहाँ पर डालना है और जस्ट प्रेडिक्ट कर देना। अब इस रैंक में मुझे महाराजा सूरजमल की कंप्यूटर साइंस शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में मिल रही है, ये सारी चीज़ें बता देगा। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया है। कुछ हो सकता है कुछ प्रेडिक्टर का प्राइस हो, बट नॉमिनल सा होगा 99, 149, 199, दैट्स ऑल, राइट।
वो भी आपको एक बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, सर्वर कॉस्ट के लिए। तो अब जाइए जाके उसको देखिए। बीबीबी दिल्ली, हम इसको भी देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच यहाँ पर देख सकते हैं कि 70,000 तक की रैंक में। कई बार बच्चों को पता नहीं होता, ये अच्छे कॉलेजेस हैं, डिसेंट कॉलेजेस हैं। अगर आपकी रैंक ज़्यादा है, क्योंकि 70,000, 90,000, 1,00,000 रैंक ज़्यादा मानी जाती है, इसमें कोई आपको NITs नहीं मिलेगा। सी से भी आपके पास एक बेटर ऑप्शन होता है, या फिर आपको अपनी स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस, यही बेटर है। तो जाओ बाहर एक्सप्लोर करो, देखो, राइट। अब जैसे कि हम आउटसाइडर के लिए भी बात करें तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच 42,000 पे मिल रही है। MSIT, ये भी एक अच्छा कॉलेजेस है, सुरजमल के नाम से है, राइट। अगर हम इसकी बात करें तो कंप्यूटर साइंस जहाँ पर 64,000 पर क्लोज हो रही है दिल्ली वालों के लिए, यहाँ पर आउटसाइडर के लिए 41,000 में कहीं ना कहीं मिल जाती है। IT जैसी ब्रांच जो 80,000 तक जाती है, वहीं आउटसाइडर के लिए 45,000 पर क्लोज हो जाती है। सो शिफ्ट 1, और यही आलम शिफ्ट 2 का है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट येस ड्रास्टिकली चेंजेस थोड़ा बहुत हमें मिलता है शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के होम स्टेट और आउटसाइडर के लिए। तो ये डिपेंड भी करेगा कि आपके पास क्या डोमिसाइल है। IPCET की तरफ कर रहे हो तो एक कोटा रिजर्व होता है। देखिए, जो दिल्ली का ही है, क्योंकि ये कॉलेजेस कहाँ है, दिल्ली है, जैसे आप जिस भी स्टेट में हो, राइट। NIT में भी होता है ना, 50% सीटें रिजर्व होती हैं उस स्टेट के बच्चों के लिए। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के साथ भी होता है ऐसा कि आप उसी स्टेट के बच्चों को प्रेफरेंस देंगे। सेम यहाँ पर है। AIACTR दिल्ली, इसको भी आप देख सकते हैं, राइट। अगर हम कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच बताएं तो यहाँ पर 21,000 में क्लोज हुई है। आउटसाइडर के लिए 7,000 में है, काफ़ी नोन है, अच्छा ज़बरदस्त कॉलेज है। GTBIT, इसको भी आप देख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यहाँ पर 1,32,000 तक भी गया है, आउटसाइडर के लिए 71,000 में गया है। तो ये सारे वो कॉलेजेस हैं जिनको आप अपनी लिस्ट में रख सकते हो। इसके अलावा जैक दिल्ली की काउंसलिंग, जैक दिल्ली के बारे में भी डिटेल की दी गई है। आप नेताजी सुभाष, NSUT बोलते हैं इसको, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, IIIT दी दिल्ली बोल सकते हैं, और DTU उसको देख सकते हैं। इंदिरा गांधी, अगर आप वोमेन है, स्पेशली वोमेन्स के लिए, तो ये सवाल कॉलेजेस हैं जिनको आप अपनी लिस्ट में रख सकते हो। बट सवाल अभी भी है, कंफ्यूजन अभी भी है कि भैया मेरे लिए कौन सा बेस्ट होगा। तो देखो उसके लिए क्या है, नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म हमने दिया है डिस्क्रिप्शन पे, वहां जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन पर प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको भरो, राइट। और फिर क्योंकि हर बच्चे की प्रोफाइल अलग अलग होती है, अलग अलग कैटेगरीज होती है, अलग अलग परसेंटेज होते हैं, अलग अलग रैंक होती है, उस रैंक के हिसाब से, मतलब आपकी प्रोफाइल के हिसाब से हम बताएंगे वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस की लिस्ट। और ये फ्री एडवाइस होगी, लेना हो तो लो, बना वापस। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ, और इस लाल कलर के बटन को हाँ सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.